देखिए मुकेश जी, रामचरितमानस तो हमें सामने दिखा कि जिसको लेकर के लंबी बहस हुई और वो गोदी मीडिया ने जिस तरह से उसको चलाया। लेकिन ये जो चर्निंग है खास करके दलित और पिछड़ों के बीच में, वो एक बल्कि 2 साल पहले से शुरू हो गई। आप देखिए लगातार बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, हर महीने कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, बाकायदा 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं। राजेंद्र पाल गौतम को तो रिजाइन करना पड़ा, वो एक अलग मसला है। ठीक वैसे ही रामचरितमानस की फोटोकॉपी को लखनऊ में कुछ लोगों ने जलाया था, उनको जेल भी भेजा गया और उनकी अब जमानत हो गई है। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक साहित्यिक ग्रंथ है। लेकिन मैं इसकी बुनियाद में एक बड़ा कारण दूसरा देखता हूं। जिस तरह से हिंदुत्व का अटैक बढ़ा है, और वो अटैक सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों पर नहीं है, वो अटैक सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों आदिवासियों पर हुआ है। और उसका उसका मूल कारण है कि उनके अधिकारों का, उनकी डिग्निटी का, उनका जिस तरह से जो क्षरण हुआ है, उसके बाद ये पूरा समाज अब अंबेडकरवाद के जरिए खड़ा हो रहा है। और अंबेडकरवाद को लेकर के मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊं तो बाबा साहब ने 1935 में ऐलान किया कि मैं हिंदू होकर के पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। अगले 20 साल तक वो विचार करते रहे कि वो किस धर्म में जाए। अंततः 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया अपने 3,80,000 अनुयायियों के साथ। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा संदेश था और बाबा साहब की दूरदृष्टि थी। उनको ये दिखने लगा था उस समय, और ये सिर्फ बाबा साहब को नहीं, उस समय के अगर आप साहित्यिक साक्ष्य लेंगे और नेहरू को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है उस समय, वो दिख रहा है कि आगे चल करके एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो बाबा साहब ने उस समय नवयान बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अपने पूरे अनुयायियों को, अपने समाज को ये संदेश दिया, और ये मान करके कि आगे अगर हिंदुत्व तो चुनौती बनता है तो उसका मुकाबला कौन करेगा। और आज की तारीख में अगर हिंदुत्व के सामने कोई सीना तान करके कोई आइडियोलॉजी खड़ी है तो वो अंबेडकरवाद है, अपने बुद्धिज्म के दर्शन के साथ। और इसीलिए वो चिंता नहीं कर रहे हैं, चाहे जेल जाना हो या कोई और मसला हो, लगातार जितना ये कर रहे हैं उससे ज्यादा बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो डर है वो है कि कहीं बुद्धिज्म को लेकर के, जो दलितों में तो पहले से चीजें थी, लेकिन अब जो अति पिछड़ी जातियां हैं, आप उसमें अगर एग्रेशन देखेंगे, ये पहले आपको कभी नहीं दिखाई पड़ता। और अति पिछड़ी जातियां बीजेपी का कोर वोटर है, ये डर है कि कहीं वो ना छिटक जाए। और आज वो धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है मेरे अनुमान से, वो है बाबा साहब की जाति का विनाश। और जाति का विनाश में स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि न तो सहबोझ से ये जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है, हाँ अंतर जाति विवाह कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उन धर्म ग्रंथों का मिटना जो इस जाति व्यवस्था को धार्मिक करार देते हैं। ये व्यवस्था इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि उसे धर्म का सहारा मिला हुआ है, धर्म उसको जस्टिफाई करता है। तो जब तक धर्म ग्रंथों को नहीं खत्म किया जाएगा, धर्म ग्रंथों में जाति को लेकर के जो बातें, जब तक वो खत्म नहीं होंगी तब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। तो मोहन भागवत अगर इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया सिर्फ उनके ही हाथ में नहीं है, दलितों और पिछड़ों के हाथ में भी है। इतने ग्रुप हैं कि रोज आपको उस जाति के विनाश के 2-4 टुकड़े आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। ये जो चेतना जा रही है कि इस जाति से मुक्ति का एक मात्र विकल्प है धर्म ग्रंथों को जलाया जाना, फूंकना। और वो तो उन्होंने प्रतियां जलाई थी। एक आपने तस्वीर देखी होगी, बिहार से आई है एक लड़की जो खाना पका रही है उसी मनुष्य मिट्टी को जलाते हुए और उसी से सिगरेट जला करके पीती। बाबा साहब ने तो 1927 में सांकेतिक रूप से ये काम किया था। और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो मोहन भागवत फिर बचा नहीं पाएंगे अपनी सत्ता को। सबसे ज्यादा डर जो है आरएसएस को, वो अपनी सत्ता को खोने का है। और इसीलिए वो जी अपने आप को बदलते हुए दिखाई पड़ रहे कि जैसे आरएसएस बदल रहा है। उसने तो देवरस के समय पे भी ये किया था। आज मोहन भागवत देखिए, मैं कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई है।
किसी भगवान ने नहीं बनाई है। अब वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा कीजिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये कुछ स्वार्थी लोगों ने जोड़ा, माने हमारी मौखिक परंपरा में कुछ भी बुरा नहीं है। अब ये भी सवाल होगा कि किसने जोड़ा। ऑब्वियस है कि वो वही कार्ड चला जाएगा कि ये मिडिल एज में हुआ, कुछ जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ये जोड़ा ताकि हमारे भीतर ये विभाजन पैदा हो। तो वो स्पेस भी छोड़ दिया मोहन भागवत ने। तो वही राजनीति है, लेकिन डर ये है कि कहीं बुद्धिज्म बहुत तेजी से आगे ना बढ़ जाए और उससे इनके पूरे हिंदुत्व को जी चुनौती ही नहीं मिले, बल्कि सत्ता भी कहीं ना चली जाए हमसे। जी। रामकृपाल